नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी मित्रों। ये आंसर की है आपका टेस्ट जो संडे को हुआ था यानी 2 अक्टूबर को। तो आप सभी आज इसका आंसर की मिला लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को ज़रूर लिखिएगा। जिन लोगों ने ये टेस्ट नहीं दिया है तो आप आंसर की अभी ना देखें, बल्कि ये टेस्ट दें। यहाँ आई बटन में आपको जो है ऊपर नोटिफिकेशन में आ रहा होगा, तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस टेस्ट पर जा सकते हैं जिसकी ये आंसर की है। ठीक है, तो पहले आप टेस्ट दे लीजिए, इसके बाद आंसर की को देखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं। आइए, पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन था, फ्रांस की व्यवस्थापिका का निचला सदन कौन सा है? तो दोस्तों, फ्रांस की व्यवस्थापिका का निचला सदन चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज कहलाता है, यानी कि ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन था, अंकुश व संतुलन का सिद्धांत किसका अनूठा लक्षण है पूछ रहा है। तो ये अमेरिका के संविधान का, ठीक है ना, यानी कि यूएसए के संविधान का ये लक्षण है। तो यहाँ पर उत्तर आपका सी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न था दोस्तों तीसरा, कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका सही उत्तर क्या है कि अनुच्छेद 137 यानी आर्टिकल 137 के तहत, यानी कि उत्तर यहाँ पर बी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न था चौथा, कि शासन शासितों की सम्मति पर आधारित होता है, यह किसने कहा है। तो दोस्तों, ये बात जॉन लॉक के द्वारा कही गई है, यानी कि उत्तर ए ठीक हो जाएगा। पांचवा प्रश्न था, कि प्राकृतिक राज्य में मनुष्य का जीवन एकाकी, दरिद्र, घृणित और पाशविक और अल्प था, यह किसने कहा है। तो दोस्तों, यह बात हॉब्स करते हैं। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा यहाँ पर। छठवां प्रश्न था आपका, कि 19वीं सदी के उदारवाद ने निम्न में से किसका पक्ष लिया है। तो दोस्तों, सही उत्तर है संपत्ति के न्यायिक वितरण का पक्ष लेता है। ठीक है, यानी कि उत्तर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था सातवां, सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किसको अपना योगदान दिया है। तो दोस्तों, ये समाजवाद के प्रादुर्भाव को जो है अपना योगदान देता है, यानी कि उत्तर यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन था, सरकार निर्माण का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो दोस्तों, ये एक राजनीतिक अधिकार है। सरकार निर्माण का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, यहाँ पर उत्तर बी ठीक हो जाएगा। नवा क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था, कि दल कुछ थोड़े से लोगों का लाभ के लिए बहुत सारे लोगों का पागलपन है, ये कौन कहता है। तो दोस्तों, ये बात लास्की कहते हैं, यानी कि उत्तर यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा। 10वां प्रश्न था, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, एक सदस्य निर्वाचन का क्षेत्र का अर्थ है कि एक निर्वाचन क्षेत्र जिसमें अनेक प्रत्याशी लड़ सकते हैं किंतु एक ही चुना जाता है, यानी कि उत्तर यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा। 11वां प्रश्न था, हेयर प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता क्या प्राप्त करता है। दोस्तों, प्रत्येक मतदाता एक प्रभावी मत प्राप्त करता है, यानी कि उत्तर यहाँ पर ए ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न था 12वां, कि राजनीतिक प्रजातंत्र आर्थिक लोकतंत्र के बिना वास्तविक नहीं हो सकती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कौन कहते हैं। तो ये लास्की का कथन है, यानी कि उत्तर यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न था दोस्तों 13वां, कि विनियोग विधेयक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो विनियोग विधेयक से संबंधित अनुच्छेद आपका 204 है, यानी कि उत्तर यहाँ पर ए ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न 14वां था, कि राजनीति विज्ञान को नीति का विज्ञान की संज्ञा किसने दी है। तो दोस्तों, लॉसवेल ने राजनीति विज्ञान को नीति के विज्ञान की संज्ञा दी है, यानी कि उत्तर यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, कि बुर्जुआ प्रजातंत्र की तुलना में श्रमजीवी वर्ग का शासन वास्तविक प्रजातंत्र है, यह किसका कथन है। तो दोस्तों, ये एंजल्स का कथन है। ठीक है, एंजल्स का कथन है, यानी कि उत्तर यहाँ पर ए ठीक हो जाएगा। 16वां प्रश्न था आपका, कि प्रजातंत्र की आलोचना किसने नहीं की है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ब्राइस, यानी कि ब्राइस ने जो है प्रजातंत्र की आलोचना नहीं की है, यानी कि उत्तर यहाँ पर ए ठीक हो जाएगा।
17वां प्रश्न था आपका कि निम्न में से कौन सी पुस्तक तिलक के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर लाइव डिवाइन पुस्तक जो है यानी कि ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। लाइव डिवाइन आपकी तिलक के द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी द ओरियन आर्किटिक होम इन द वेदास एंड गीता रहस्य ये सभी किसके द्वारा, तिलक के द्वारा लिखी गई है, यानी कि उत्तर यहाँ पर डी ठीक हो जाएगा। 18वां प्रश्न था पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों इसके लेखक हैं आपके लॉसवेल, यानी कि यहाँ पर उत्तर सी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न था दोस्तों 19वां, निम्न में से सार्क का कौन सा उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है। तो दोस्तों यह अपने सदस्य देशों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करने के लिए बनाया गया है, बल्कि यह सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता है, ठीक है, यानी कि उत्तर यहाँ पर डी ठीक हो जाएगा। यह सुरक्षा परिषद के रूप में कार्य नहीं करता है, बल्कि दक्षिणी एशिया की जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करना, आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना और अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग मजबूत करना, ये सभी उद्देश्य जो हैं आपके सार्क के हैं। लेकिन सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य इसके द्वारा नहीं किया जाता है, यानी कि उत्तर यहाँ पर डी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न था 20वां आपका कि लेनिन के अनुसार कौन सी साम्राज्यवाद की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका विश्व साम्राज्यवादियों, राष्ट्रों को संघों, ये विशेषता जो है, मतलब विश्व साम्राज्यवाद जो राष्ट्र के संघों के द्वारा जो है, ये विशेषता आपकी लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद की विशेषता नहीं है। बाकी ये तीनों विशेषता आपके साम्राज्यवाद की है, ठीक है। अगला प्रश्न था 21वां कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल कौन सा था। तो दोस्तों यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा सबसे अंत में जो है बनाई गई थी या स्थापित की गई थी, यानी कि उत्तर यहाँ पर ए ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न था आपका 22वां कि किसी भी समाज के लिए राजनीतिक एवं स्वतंत्र होने के लिए संप्रभुता एक पूर्व शर्त है, किसके अनुसार ये है बात कही गई है। तो यहाँ पर दोस्तों ये ऑस्टिन के अनुसार ये बात कही गई है, यानी कि उत्तर ए ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 23वां कि किसने कहा लोकतंत्र का कोई क्रमबद्ध समर्थन संभव नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र स्वयं किसी क्रमबद्ध सिद्धांत की देन नहीं है। ऐसा कहने वाले कौन हैं। तो ऐसा मानते हैं आपके मैकफर्सन, यानी कि उत्तर यहाँ पर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था दोस्तों 24वां कि संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा को निर्धारित करते हैं, यह कौन स्वीकार करता है दोस्तों। तो यहाँ पर C.F. स्ट्रॉन्ग एक विचारक हैं जो कि ये स्वीकार करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला 25वां प्रश्न है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण आलेख जारी करने का अधिकार निहित है। बंदी प्रत्यक्षीकरण आलेख जारी करने का अधिकार किसमें निहित है। उच्च न्यायालयों को, सर्वोच्च न्यायालयों को, अधीनस्थ न्यायालयों को। तो दोस्तों यहाँ पर 1 और 2 दोनों, यानी कि उत्तर सी ठीक हो जाएगा, यानी कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों को बंदी प्रत्यक्षीकरण का आलेख जारी करने का अधिकार जारी है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों को नहीं प्राप्त है। अगला क्वेश्चन था 26वां कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन संसद के पारित एक अधिनियम के द्वारा, ठीक है, यानी कि उत्तर सी, संसद के पारित एक अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया जाता है, यानी कि यहाँ पर उत्तर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था आपका 27वां द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट और स्टडी ऑफ सोशल प्रोसेस किसकी कृति है। तो दोस्तों ये आर्थर बेंटर की कृति है, यानी कि उत्तर यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों 28वां कि पुनर्जागरण काल में की गई व्यवस्था को बहुध्रुवीय मांग आधारित थी, ठीक है। तो यह किस पर आधारित थी। तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित थी दोस्तों, है ना, यानी कि उत्तर यहाँ पर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था 29वां व्यक्ति की सर्वोच्च कर्तव्य अपनी अंतरात्मा के प्रति होता है, यह किसका कथन है पूछ रहा है। तो दोस्तों ये महात्मा गांधी जी का कथन है, यानी कि उत्तर यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा।
अगला और आखिरी क्वेश्चन था आपके टेस्ट के लिए कि लोक प्रशासन आधुनिक सरकार की समस्या का मर्म है, ये कौन कहता है? तो दोस्तों ये बात एल डी व्हाइट कहते हैं, यानी कि यहाँ पर उत्तर सी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने ये सभी जो है आंसर्स मिला लिए होंगे। अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए, और जिन लोगों ने टेस्ट नहीं ज्वाइन किया है तो यहाँ ऊपर आई बटन में या लास्ट में आपको जो है ये मिल जाएगा, तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक टेस्ट के साथ अगले संडे को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।